हेलो दोस्तों। आई होप आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी और देख के प्रॉफिट भी बनाया होगा। ठीक है। ये वापस से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, और 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं वैसे तो पिछली वीडियो का कुछ भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, बट आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्कशन करना चाहिए। देखो, पिछली वीडियो में मैंने दिया था जेके पेपर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। एक मिनट। जेके पेपर, यस। इस लेवल के ऊपर दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये बात कर रहा हूँ मैं फ्राइडे की। ठीक है। फ्राइडे को दिया था और मैंने एक लेवल मार्क कराया था। उस लेवल के ऊपर बाई कब करना था आपको? तो आपको बाई करना था 468 के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देखोगे मार्किंग की हुई है। एक मिनट, ये एरो यहाँ पे आएगा, यस। 468 के ऊपर बाइंग, और एसएल मैंने दिया 466 का। आप ध्यान से देखें कि एसएल कोई भी हिसाब से मेरा हिट नहीं हुआ है। ठीक है। एसएल कोई भी हिसाब से हिट नहीं, और टारगेट देखो कितना बड़ा है। मैंने टारगेट 473 का दिया था, वो तो वन वे में आ गया। ठीक है। हमारे टारगेट्स लगभग वन वे में आते हैं हमेशा ही। आपने ये वर्ड मेरे मुंह से बार बार सुना होगा कि वन वे में टारगेट आता है। तो वन वे मतलब सिंपली एक बार में आ जाता है। सेम वे मैं दो और स्टॉक्स मेरे डिस्कस करना चाहूँगा। 5 दिए थे मैंने। जील एंटरटेनमेंट पे भी आप देखेंगे मैंने सेल की कॉल दी थी। ठीक है। यस, एक मिनट। हाँ, ये हो गया फ्राइडे। यस, फ्राइडे। और यहाँ पे यस, ये जगह से खुला था। सेल हमारा बन रहा था 434 के नीचे। तो 434 के नीचे पहली एंट्री आपकी यहाँ बनी होगी। एस एल 4353 का था। पहली बार में लग गया होगा एस एल। एग्रीड। ठीक है। पहली बार में यहाँ पे आपका अगर एंट्री बनता ही नहीं था, फिर भी आपने अगर गलती से एंट्री ले लिया होगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कैंडल क्लोज हो उसके बाद ही लेनी है। अब ये लेवल के नीचे जब देखो यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखो एस सेल 4347 के नीचे। अब यहाँ से कोई भी कैंडल आई ही नहीं है। अगर आपने एंट्री ले भी ली हो तो आपका एस एल लगा होगा, मान लेते हैं। फिर दूसरी बार यहाँ पे आपको एंट्री मिली होगी। ठीक है। इस जगह पे, ये जगह पे एंट्री मिली होगा। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई और यहाँ से जब देखेंगे तो वापस वन पे आया। ठीक है। ये था हमारा सेल कॉल जी एंटरटेनमेंट। ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाटा कैम। टोटल 5 स्टॉक थे। ये 3 की परफॉर्मेंस में सिर्फ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी बाई की एंट्री थी। ठीक है। अब देखेंगे जब ओपन हुआ 9:15 पे, तो ये कुछ 11:38 के आजू बाजू। बट अब यहाँ पे जाते 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 थी 10:30 बजे के अराउंड इसने हाई लगाया, और एक कैंडल 11:42 के ऊपर क्लोज होने में सस्ती। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे लेते। यस, इस जगह पे आप देखेंगे क्लोज हो चुकी है, और अगली कैंडल भी आप देखेंगे उसके ऊपर क्लोज हुई। तो अगर आपकी एंट्री यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका टारगेट, मेरा टारगेट क्या दिया था मैंने, 1151 ईजिली आया। 5861 तक हाई बना है। ठीक है। 1161.50 का हाई बना है, तो आराम से ईजिली टारगेट अचीव हुआ। वैसे एंट्री आपकी यहीं बन जाती थी। जैसे ही क्लोज हो गया, तो आप ये ध्यान से सुना करिए कि मैं बोलता क्या हूँ। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। ठीक है। इस लेवल पे, क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है 41 के ऊपर, जैसे हम डिस्कस करते हैं। अगर क्लोजिंग हो चुकी 1141 के ऊपर, आप एंट्री ले लीजिए। अब सीधा टारगेट आ गया। तो ये 5 में से 3 स्टॉक थे जो हमारे ऑलमोस्ट टारगेट्स अच्छे से अचीव हुए थे। और एक और था हिंडाल को, उसमें भी अचीव हुआ था। टोटल 5 में से 4 कॉल थे हमारे जो सुपर हॉट हिट गए थे। उसका निफ्टी में भी सेम परफॉर्मेंस ही रहा। आप निफ्टी ध्यान से देखेंगे। यस, निफ्टी में जैसे कि हमने मार्क कर रखा था, मैंने क्या बोला था, निफ्टी अगर क्लियर बता रखा था कि निफ्टी बाई कब करना है आपको, 320 के ऊपर। ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनो तो 320 के ऊपर यहाँ का ही लेवल था मेरा बाइंग का, इस लेवल के अराउंड। एक मिनट, ये पहले की सारी बना के रखी हुई है, सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। इस लेवल के अराउंड कहीं बाई मिला। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग कहीं आई होगी 320 के आजू बाजू, इस लेवल पे। ठीक है।
और वहाँ से आप देखेंगे आराम से, मैंने बोला था 20 से 30 पॉइंट का एसएल, 50 से 60 पॉइंट का टारगेट, तो ईजिली अचीव हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, ईजिली यहाँ से यहाँ तक का आप देखेंगे एक सेकेंड। रेस ही मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ईजिली अचीव हुआ। अब यहाँ से देखेंगे 320 से लेके 470 तक का, तो ईजिली हमारा टारगेट तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं टारगेट नहीं आया। कैसे बोल सकते टारगेट नहीं आया? टारगेट ईजिली अचीव हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया निफ्टी का। कल की प्लानिंग कर लेते हैं, मंडे हमें क्या करना है निफ्टी के अंदर। एज पर देखो निफ्टी की एनालिसिस, जहाँ पे हमारा, अगर मैंने एक चीज़ और बोली होगी आपको कि डेली का हाई और लो मार्क करिए। ये जगह का हाई, ये रहा लो। पहले लो पे आपको थोड़ी सी एंट्री मिलेगी, मे बी एसएल हिट किया होगा, बट यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक किया वो भी वन वे गया है। तो ये भी मैंने बोला, पहले दिन का 5 मिनट की कैंडल ओपन और उसकी हाई और लो मार्क करके रखिए, उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड करिए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि निफ्टी के अंदर 25,130 ये लेवल, अब यहाँ से ये पुराने वाले लेवल सब रिमूव कर देते फिलहाल के लिए, ये कोई काम के नहीं अभी। एक ये रहेगा 430 वाला थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अब रेजिस्टेंस अच्छा खासा, ये सप्लाई जोन था, अब सप्लाई जोन ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जैसा हो गया। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये मैं क्लिक करता हूँ, रेड जोन मार्क कर लेते इसको सीधा, कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। और फिलहाल जो कल के लिए है, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पे हमें मिलने वाला है, एक ये और ये लेवल 90 का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इस लेवल के आजू बाजू कहीं भी पहुंचता है यहाँ पे, और 5 मिनट की कोई भी बेरिश कैंडल की मूव दिखाई दे और अगला कैंडल उसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो आप पी में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तब आपको किस में एंट्री करनी है, पी में। और पी कौन सा लेंगे, 25,150 का पी, 20 से 30 पॉइंट का एस एल। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट का एस एल। एक मिनट, हाँ, जैसा कि मैंने बोला इस लेवल के अंदर कोई भी आएगा निफ्टी के 130 से 90, 25,190 और 25,130, इसके बीच में कोई भी 5 मिनट की बेरिश कैंडल मिलेगी तो आप सेल पी बाई कर सकते हैं, बाई 25,150 की पी। इसमें एस एल आपका रहेगा 20 से 30 पॉइंट, टारगेट आपके 50 से 60 पॉइंट का। ठीक है, अब ये टारगेट्स के लिए निफ्टी के पुट ऑप्शन में बाई कर सकते हैं, अगर आपको मंडे ये सेटअप दिखाई देता है तो। अब बाई कब करना है आपको, तो बाई सपोज इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेता है। ठीक है, ये हम साइड करते फिलहाल के लिए। हमारी पी की एंट्री कब पड़ेगी, अगर इसको ब्रेक करके जाता है। ठीक है, फ्लैट ओपन करके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और ब्रेक करके जाता है, तो हम लेंगे पी में एंट्री। अब बाई की एंट्री हमारी कब बनेगी, तो इसी के ऊपर। अब ध्यान से आप देखेंगे ना, पीछे ये एरिया बहुत बड़ा सप्लाई जोन था पहले, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और हमारा जब बाई बनेगा वो इसी लेवल के ऊपर से बनेगा, इस लेवल को। ठीक है, एक सेकंड, यस,
सारी चीज़ें यही है लगभग, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से। एक मिनट। पूरा का पूरा गायब ही हो गया। लिव इट गाइस थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बाई की एंट्री देख लेते कब करनी है। बाई कब करना है? 25,130 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है। तो आप 25,150 की कॉल 25,150 की कॉल ले सकते हैं। एसएल आपका रहेगा 20 से 30 पॉइंट का। देखो एसएल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टारगेट यहीं पे आपका रहेगा 50 से 60 पॉइंट का ईज़िली। ये टारगेट मिलना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये आपकी बाई की कॉल रहेगी, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कब बाई करना है निफ्टी में। और टारगेट यहाँ तक आ सकते हैं अगर वी शेप रिकवरी आते हुए मिलेगी, अगर निफ्टी यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखाता है तो, ठीक है। इस लेवल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आराम से आ जाएगा वापस से। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा बिकॉज ये सप्लाई जोन बन चुका है इस लेवल के आजू बाजू, जो कि वो लेवल भी मार्क करके मैं दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाएगा ये लेवल 235, ठीक है। ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा ही एक्ट करेगा। तो सबसे पहला टारगेट यहीं पे बुक करिए, फिर इसको सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पे बुक करिए। इसको क्रॉस करता है तब हमारा कहीं जाते हुए आगे दिखाई देगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन, हमने बोला था इसके ऊपर आपको बाई करना है 52,000 सॉरी। और यहाँ पे देखेंगे वन वे 350 पॉइंट की मूव आपको कैप्चर करने मिली होगी, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस के थ्रू गए होंगे तो आराम से आपको ईजिली बाई मिला होगा और वापस से सेलिंग भी मिली होगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये सेलिंग भी मिली होगी, यहाँ से आपने यहाँ तक कैप्चर किया होगा। ये दो मूव्स आपको बैंक निफ्टी में भी मिलेंगे। फर्स्ट ये वाला एज पर एनालिसिस, दूसरा हमने बोला था इसके नीचे तो ये वाला, ठीक है। दोनों सेफ मूव था, एकदम रिस्की बेट नहीं, बिल्कुल सेफ। मैंने साफ बोला था बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर आप बाइंग करेंगे 30 से 20 पॉइंट का एसएल देने के लिए और 60 पॉइंट का टारगेट। और उसके बाद बोला था मैंने 51,600 के नीचे सेल करेंगे, मतलब पी बाई करेंगे, वहाँ भी 50 से 20 पॉइंट का एसएल। तो देखो एसएल तो कोई जगह पे हिट नहीं हुआ, ईजिली टारगेट आपका वन वे में आया हुआ है। तो आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि एक लाइक आप करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अब कल की प्लानिंग कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम कल क्या प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर 51,680 से 790 ये लेवल यहाँ तक तो सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होके आता है और यहाँ पे कोई भी 5 मिनट की कैंडल बियरिश मूव की तरफ बढ़ाता है तो हम सेल का कॉल लेंगे, मीन्स पी बाई करेंगे। और कौन सा पी? 51,700 की पी में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। 20 से 30 पॉइंट का एसएल अगेन। टारगेट आपका रहेगा 50 से 60 पॉइंट। 5 मिनट के कोई भी नेगेटिव कैंडल्स का ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, सस्टेन करते हुए दिखाई दे, आप धीरे से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और 50 फ्लैट ओपन होके सस्टेन करता और 51,800 को ब्रेक करता, जैसे कि ये लेवल मैंने बनाया हुआ है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम बाई करेंगे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ
एक सेकेंड, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आपको बाई कब करना है, जब 51,800 का लेवल क्रॉस होता है। एसएल 20 से 30 पॉइंट का, उसी समय टारगेट, ये देखो बहुत क्विक आएंगे टारगेट, ठीक है ना। 50 से 60 पॉइंट, जब अगर आपका 50 से 60 पॉइंट हिट होने वाला हो तो आप ट्रेल करके आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो बाई मैंने इस लेवल पे बोला है, एसएल इसमें बोला। अब सेल कब करेंगे आप, तो सेल आप करेंगे अगर 51,680 से 51,790 के बीच में कोई भी बेरिश कैंडल हो तो आप सेल की तरफ जाएंगे। यहाँ भी एसएल सेम रहेगा आपका, 20 से 30 पॉइंट का एसएल, 5 मिनट की बेरिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों तरफ वेट करेंगे। 50 से 60 पॉइंट का आपका टारगेट। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर है। अब यहाँ से बाई हो जाता है और बाई के बाद पहला लेवल आपका 52,000 ही रहेगा, तो 200 पॉइंट ईजिली ट्रेल आप करते करते जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। एक सेकेंड, ठीक है। ये कल तक वैलिड कल तक रहेगा, इसके लिए मैंने टैक्स ऐड करके रखा है ताकि हम कल वापस इसको देख सकें, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो। और एक चीज़, यहाँ पे 340 का लेवल अगर ब्रेक होता है हमारा तो अगेन एग्रेसिव सेलिंग आएगी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। एक लेवल और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, सेल बिलो 51,340। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसके नीचे जाती है तो भी आपको सेल करना है, ठीक है। और पी का तब का टारगेट भी सेम रहेगा। एसएल आपका 20 से 30 पॉइंट, एसएल इज़ इम्पॉर्टेंट, टारगेट आपका ईजिली 50 से 60 पॉइंट आएगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे भी आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट में रहेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब हम उन 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम रेगुलर डिस्कशंस करते हैं, जो इंट्राडे में आप ले सकते हैं। तो पहला मेरा स्टॉक है ई मुद्रा, ठीक है। ई मुद्रा 5 मिनट की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही बड़ी स्विंग में गेम की चल रहा है। ई मुद्रा इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स 890 एबो, तो आपको बाइंग के लिए जाना है। आप एसएल लेंगे 7 से 8 रुपये का, और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 14 से 16 रुपये का। अनंतराज, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द ई मुद्रा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है अनंतराज। अनंतराज कंसोलिडेशन में चल रहा है फिलहाल के लिए। आप ये स्विंग के लिए भी ले सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे फिलहाल हम ले रहे हैं बाइंग के लिए। अब बाइंग करनी है 730 के अराउंड, एसएल 726, टारगेट आपका रहेगा 734, 735.5, 737, ये टारगेट्स के लिए आप अनंतराज को बाई कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे आप ये ट्रेंड लाइन,
बहुत अच्छे से ये रेस्पेक्ट करते हुए आ रहा है और बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा जो कि 30 का लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर हमें फास्ट मूव आते हुए दिखाई देगा और इंट्राडे में मूव्स कैप्चर करने के लिए मिलेंगे। तो अनंतराज में यही है हमारी बाइंग के लेवल्स। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल मार्क करूँ, और ये एक, तो इतने सारे रेजिस्टेंस अगर एक साथ ब्रेक होते हैं, ये ध्यान से देखेंगे, ये बता रहा है कि बार बार ये अगर ब्रेक होता है तो ईजिली हमारा टारगेट्स आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा GPIL। अब अगर मेरे रेगुलर व्यू है तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने लिया ये और किसके नीचे हम क्या करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये लेवल है हमारा, ये लेवल के नीचे आपकी बनेगी, बोलिए बोलिए, सेलिंग। ओके, इस लेवल के नीचे हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। ये रहा, बाद में इसकी सेटिंग करते हैं थोड़ा सा। GP GPL सेल 205, SL 206, 1 रुपये का SL, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ 1 रुपये का SL, टारगेट 204 फर्स्ट, बहुत ही फास्ट आएगा, सो मूव कैप्चर करने के लिए रेडी रही है। 202, ठीक है। GPIL इतने के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वी-मार्ट रिटेल इंडिया। इसको भी देख के बता सकते क्यों लिया हमने। बाइंग अबव दिस लेवल, यस। इसको ग्रीन कर देते हैं फिलहाल के लिए और यहाँ से उठा लेते ये। वी-मार्ट बाई 4480 के ऊपर राउंड ऑफ लेवल है। SL 4463, टारगेट 4498 एंड 4506, 4515, ये टारगेट, 3 टारगेट के लिए आप वी-मार्ट को बाई कर सकते हैं। अब ये हमने क्यों चूज़ किया है तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वी-मार्ट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस जगह पे, और एक रेजिस्टेंस बार बार अगर हिट होता है तो वो रेजिस्टेंस धीरे से वीक हो जाता है और वहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत फास्ट मूव आता है वहाँ पे आते हुए। तो इसके लिए हमने वी-मार्ट को लिया है बाइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है कोरोमंडल। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द वी-मार्ट। कोरोमंडल, कोरोमंडल अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, कोरोमंडल 1612 के नीचे अगर जाता है तो इस लेवल के नीचे, ये हमारा ब्लू रेड ग्रीन हो गया, ग्रीन कर दिया, रेड कर देते हैं इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये बार बार इस रेजिस्टेंस को वापस से सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। एक बार यहाँ पे, तो ऐसे जैसे ही हमारा सपोर्ट वीक हो जाता है बार बार हिट होने से, वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस भी जो रहता है पुराना वो भी बार बार हिट होते होते क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये सपोर्ट है फ़िलहाल, यहाँ से ये भी वीक हो गया है, ठीक है। तो ये अगर वीक हो के हिट होगा तो हमें सेल के लिए हमें मौका मिलेगा और सेल के साथ हम एंट्री ले सकते हैं। तो कोरोमंडल यहाँ पे आप ले सकते हैं
सेल बिलो 1612 जैसा कि दिखाई दे रहा है। SL 7 से 8 रुपीज़ का, और टारगेट 14 से 16 आता हुआ मिलेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये हमारे 5 स्टॉक थे आज के लिए। जैसा कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियोस को, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड करने में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके मैसेज का रिप्लाई करने के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।